नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग को खत्म करने की कोशिशों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया। करीब 10 हफ्तों से जारी इस संघर्ष के बीच उम्मीद थी कि अब शांति का रास्ता निकलेगा, लेकिन ट्रंप के एक बयान ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रविवार को ईरान ने अमेरिका के सामने एक नया प्रस्ताव रखा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इस प्रस्ताव में जंग को हर मोर्चे पर खत्म करने, खासकर लेबनान में संघर्ष रोकने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया था। इसके साथ ही ईरान ने कुछ अहम शर्तें भी रखी। इनमें युद्ध से हुए नुकसान की मुआवजा, अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना, ईरानी तेल की बिक्री पर लगी रोक खत्म करना, भविष्य में किसी हमले की गारंटी और हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी संप्रभुता का सम्मान शामिल था। लेकिन ईरान का ये प्रस्ताव सामने आते ही ट्रंप ने इसे खारिज कर दिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना ज्यादा विवरण दिए उन्होंने साफ कर दिया कि यह डील अमेरिका के लिए स्वीकार्य नहीं है। ट्रंप के इस फैसले का असर तुरंत बाजार में दिखा। कच्चे तेल की कीमतें करीब $3 प्रति बैरल बढ़ गई, जिससे साफ हो गया कि दुनिया इस टकराव को लेकर कितनी संवेदनशील है। अमेरिका की ओर से पहले जो प्रस्ताव दिया गया था उसमें कहा गया था कि पहले जंग खत्म की जाए और उसके बाद परमाणु कार्यक्रम जैसे विवादित मुद्दों पर बातचीत शुरू की जाए। लेकिन ईरान ने अपनी शर्तों के साथ जवाब दिया, जिससे बातचीत फिर से अटक गई। इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका भी सामने आई। पाकिस्तान, जो इस जंग में मध्यस्थता कर रहा है, उसने ही ईरान का प्रस्ताव अमेरिका तक पहुंचाया। हालांकि अब तक उसकी कोशिशों को कोई खास सफलता नहीं मिली है। इस बीच खाड़ी क्षेत्र में तनाव अब भी बरकरार है। सीजफायर लागू होने के बावजूद रविवार को कई देशों के ऊपर संदिग्ध ड्रोन देखे गए। यूएई ने 2 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, जबकि कतर ने अपने समुद्री इलाके में एक जहाज पर ड्रोन हमले की निंदा की। कुवैत ने भी अपने एयरस्पेस में घुसे ड्रोन को रोकने की बात कही। हालांकि इसी तनाव के बीच एक राहत की खबर भी सामने आई। कतर एनर्जी का एक एलएनजी जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर पाकिस्तान के पोर्ट कासिम की ओर रवाना हुआ। ये जंग शुरू होने के बाद पहली बार था जब कतर का गैस जहाज इस रास्ते से गुजरा। सूत्रों के मुताबिक इस जहाज को ईरान की मंजूरी मिली थी ताकि कतर और पाकिस्तान के साथ भरोसा कायम किया जा सके। ईरान ने अमेरिका से कहा है कि वो अपनी एक तरफा दबाव की नीति को खत्म करे और ईरान की वैध मांगों को स्वीकार करे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान की मांगों में जारी संघर्षों को खत्म करना, आर्थिक और समुद्री प्रतिबंध हटाना, कथित समुद्री लूटपाट रोकना और ईरान की जब्त संपत्तियों को वापस करना शामिल है। बघेई ने कहा कि ईरान की ये मांगे उसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि तेहरान की पहल केवल अपने हितों तक सीमित नहीं है, इसका उद्देश्य क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को मजबूत करना भी है। ईरान का ये बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बना हुआ है और युद्ध विराम और कूटनीतिक समाधान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें।